students, today discuss about BSc first year classes मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज के, उसका भी डिस्कस करेंगे। किस तरह की कैरेक्टर्स रखते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल लिखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसमें सपोज दैट x is any real number, then exponential series is defined as e to power x is equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x to power 3 by 3 factorial plus डॉट डॉट टू इन्फिनिट। इस तरह हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे x कोई रियल नंबर्स है, तो एक रियल नंबर x के लिए e टू पावर x का एक्सपेंशन रहेगा 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर टेकन कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 या e टू पावर 0 का मतलब 1 समझ ही रहे हैं। एक्सपेंड करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। और नेगेटिव साइन भी टेकन कर सकते हैं क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव में ही रहेगा। तो किसी भी रियल नंबर के लिए एक्सपेंशन ही एक्सपोनेंशियल सीरीज के नाम से जानते हैं हम लोग। और इस आर्टिकल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए कोई भी एक्सपोनेंशियल सीरीज कैसे लिखा जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे और जो कि एक्सपोनेंशियल को बिलोंग करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए किस तरह एक्सपेंड होता है उसको देख लीजिए। इफ स्मॉल z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर then exponential series e to power z is equal to 1 plus z by 1 factorial plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial to infinite। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग रियल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्लेस कर देंगे और कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों एक्सपोनेंशियल सीरीज में। यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एक्सपेंशन जाएगा 1 प्लस z बाई 1 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह आगे तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म से शो किया जा रहा है यहाँ पे। तो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल सीरीज का फार्मूला सेम ऐसे रहेगा, बस आपको रियल नंबर को एक्सपोनेंशियल सीरीज से एक्सपेंड करना है, उसे रिप्लेस करके इस सीरीज बना लेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए e टू पावर z1 इंटू e टू पावर z2 इज इक्वल टू e टू पावर z1 प्लस z2। तो बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पढ़े भी हैं कि आधार की मल्टीपल्स में यदि आधार सेम है तो घातें ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों ऐड हो करके लिखा गया है। लेकिन इसको आपको प्रूव करके शो करना है, वो भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको प्रूव करना है e टू पावर z1 इंटू e टू पावर z2 इक्वल है e टू पावर z1 प्लस z2। इन ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि ये पावर पूरा है e का, e टू पावर z1 प्लस z2। तो इसको प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव करके शो करना है। देखिए किस तरह प्रूफ होता है। LHS हम लोग टेकन कर लेते हैं। e टू पावर z1 इंटू e टू पावर z2 इज इक्वल टू e टू पावर z1 का एक्सपेंशन लिखिए। एक्सपेंशन इसी तरह रहेगा, देखिए e टू पावर z है तो 1 प्लस z बाई 1 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यू बाई 3 फैक्टोरियल टू इन्फिनिट टर्म्स है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज के नाम से। तो सेकंड सीरीज की मदद से हम लोग e टू पावर z1 को एक्सपेंड कर सकते हैं और e टू पावर z2 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। बस सेम है, z को z1 से रिप्लेस कर दीजिएगा और z को फिर z2 से रिप्लेस कर दीजिएगा। ओके, तो ये आएगा 1 प्लस
जेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस Z1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और इस तरह इन्फिनिटी और टेंड हो जाएगा। इनटू e टू पावर Z2 का एक्सपेंशन करेंगे। देखिए जहाँ पे Z है वहाँ पे Z2 रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस Z2 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस Z2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इन्फिनिट। ओके, इस तरह एक्सपेंशन करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई दो सीरीज का मल्टीपल्स का नियम क्या होता है जानते ही हैं। इसमें एक टर्म लेंगे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म लेंगे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड टर्म लेंगे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह मल्टीप्लिकेशन शो करेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा आपका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऐसे ही उतरेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा 1 प्लस Z1 एंड Z2 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस Z1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड Z2 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस Z2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड प्लस इस तरह इन्फिनिट की ओर अग्रसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह मल्टीपल्स में आपको ध्यान ये रखना है कि पावर सेम, जितने भी पावर सेम रहेगा उसका कलेक्शन एक ब्रैकेट में कर लेंगे। जिस तरह देखिए यहाँ इसमें Z का पावर 0 है, Z1 का भी पावर 0 है और Z2 का भी पावर 0 है, उन दोनों का मान 1 है तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ 1 लिखा गया है। सेकंड में देखिए Z का पावर 1 है यहाँ पे एंड Z का पावर 1 है, इसलिए इसको हम लोग एक साथ रखेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे। एंड थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ Z1 का पावर 2 है यहाँ Z1 का पावर 1 है, Z2 का पावर 1 है तो ये पावर 2 माना जाएगा और यहाँ भी Z2 का पावर 2 है तो ये सेम पावर का हो गया। एक तरह से होमोजीनियस, जितने भी होमोजीनियस टर्म्स हैं एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, एक ही ब्रैकेट में रखेंगे। ओके, तो इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए Z1 प्लस Z2 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस इन ब्रैकेट कर लीजिएगा। सेकेंड ब्रैकेट में आपका रहेगा Z1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल Z1 Z2 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस Z2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इन्फिनिट टर्म्स। तो इस तरह हम कलेक्शन कर लेंगे इसका। देखिए इसमें फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस है और इसमें भी सिंप्लीफाई करके ही लिखा गया है। अब इसमें और क्या सिंप्लीफाई कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर देखिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है। ये तो अच्छी तरह जानते हैं 2 फैक्टोरियल से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 फैक्टोरियल कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस टर्म में 2 फैक्टोरियल से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ही 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद इसको एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो देखिए किस तरह होगा, 1 प्लस Z1 प्लस Z2 बाई 1 फैक्टोरियल इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकेंड में लिखिए Z1 स्क्वायर एंड Z2 स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कॉमन टेकन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इसको अभी लिख लीजिए Z1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल Z1 Z2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस थर्ड से में है 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है तो इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्लस 2 इन्फिनिट। इसके बाद देखिए 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इतना तो समझ ही सकते हैं। फिलहाल यहाँ 2 फैक्टोरियल कॉमन हो सकता है, यहाँ भी 2 फैक्टोरियल और यहाँ भी 2 फैक्टोरियल। तो इसको आउट कर लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऐसे ही लिखेंगे, उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं। Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस देखिए 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल आउट करिए, ब्रैकेट से कॉमन लीजिए तो ये 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड न्यूमरेटर में रह जाएगा आपका Z1 स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को चेंज कर लीजिए, जैसे 2 फैक्टोरियल को हम इसका वैल्यूएशन होता है 2 इंटू 1 तो 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। तो फैक्टोरियल में नहीं लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2 टाइम्स Z1 एंड Z2 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 इन्फिनिट। देखिए फार्मूला है
ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। इसमें फर्स्ट टर्म Z1 है और सेकंड टर्म Z2 है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको ब्रीफली में लिख लेंगे, शॉर्टकट में लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 1 प्लस Z1 प्लस Z2 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस Z1 प्लस Z2 टू होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टू इन्फिनिट। ये एक्सपोनेंशियल जरा इसको कंपेयर कर लीजिए इससे, ए टू पावर जेड सेकेंड सीरीज से कंपेयर करिए, देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज बन रहा है और जिसका भी पावर कितना है Z1 प्लस Z2। देखिए 1 प्लस Z1 प्लस Z2 बाई 1 फैक्टोरियल सेम है 1 फैक्टोरियल, फिर Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। देखिए बाई 2 फैक्टोरियल में जो भी पावर चल रहा है उसका होल स्क्वायर है, तो पावर यहाँ हम लोगों का Z1 प्लस Z2 चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग कंपेयर करके सेकंड से लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा हो जाएगा LHS टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, देखिए हमको प्रूव करना है ए टू पावर Z1 इंटू ए टू पावर Z2 इज इक्वल टू ए टू पावर Z1 प्लस Z2। पावर आधार सेम है इसलिए घातें ऐड हो गई हैं, ये तो साधारण बात है, इसको पढ़ भी चुके हैं, तो इस नियम को यहाँ लेके नहीं चलना है, इसको हमको मल्टीप्लाई करके सीरीज को फिर यहाँ तक पहुँचना है। तो इसलिए LHS हम लोग टेकन कर सकते हैं ए टू पावर Z1 इंटू ए टू पावर Z2। ए टू पावर Z1 को एक्सपेंशन में लिख दिए, उसके बाद ए टू पावर Z2 को भी एक्सपेंशन में लिख दिए, पावर सीरीज सेकंड से कंपेयर करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का नियम जानते ही हैं, एक टर्म लेंगे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म लेंगे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड टर्म लेंगे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको होमोजीनियस टर्म्स एक जगह कलेक्शन करना है, मीन्स जेड के पावर सेम पावर के, जेड का पावर 0 1 के साथ रहेगा, जेड का पावर 1 ये है जेड का पावर 1, जेड का पावर 2, तो Z1 और Z2 के होमोजीनियस फॉर्म में इसको कलेक्शन करना है, पावर सेम है। तो देखिए किस तरह कलेक्शन किया गया है, यहाँ जेड का पावर 0 है, यहाँ जेड का पावर 1 हो गया, ठीक है, जेड पावर 1 वाले सारे कलेक्शन हो गए, और यहाँ जेड के पावर 2 वाले सारे कलेक्शन हो गए हैं। तो इस तरह आगे भी दिखा सकते हैं, यहाँ फिलहाल इतना पर्याप्त है। तो फर्स्ट में होमोजीनियस सेम पावर का एक साथ कलेक्शन कर लेंगे, सेकंड में पावर 2 का एक साथ कलेक्शन किया गया है, टू इन्फिनिट टर्म शो किया जा रहा है। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे, यहाँ तो सेम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, सेम एज ही रहेगा, और थर्ड टर्म में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 2 से 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की मदद से हम लोग Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तो ये एक तरह से कंपेयर कर लीजिएगा सेकंड से। देखिए ए टू पावर जेड का एक्सपेंशन है, ए टू पावर जेड पावर यहाँ पे Z1 प्लस Z2 पड़ रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे ए टू पावर Z1 प्लस Z2 जो कि हमारा RHS है। इस तरह ये कम्प्लीटली प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज सेकेंड। प्रॉपर्टीज सेकेंड में एलर्स थ्योरम्स के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, एलर्स लॉ। तो एलर्स लॉ के अनुसार प्रूव करिए e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। इस बात को आपको प्रूव करना है, e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा। तो इसको हम लोग इसी एक्सपोनेंशियल सीरीज की मदद से प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको z की जगह आई थीटा रिप्लेस कर दीजिएगा, करने के बाद यहाँ सब पुटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए किस तरह होता है, प्रूफ देख लीजिए। LHS ही हम लोग टेकन करेंगे, फिलहाल फर्स्ट फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला हमारा रहेगा e टू पावर z इज इक्वल टू 1 प्लस z बाई 1 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह आगे इसको लिख करके दिखा सकते हैं। इसमें e टू पावर z में आप चेंज कर लीजिएगा, e टू पावर z में z को हम लोग रिप्लेस कर देंगे e टू पावर आई थीटा से, रिप्लेस करके इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिएगा
इसको इस साइड लिखिए, जेड देखिए e टू पावर आई थीटा का एक्सपेंशन देना है, इसलिए जेड की जगह हम लोग लिखेंगे आई थीटा। तो ये आएगा आपका e टू पावर आई थीटा 1 प्लस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल टू इन्फिनिट टर्म्स बढ़ जाएगा। इस तरह हम लोग जेड की जगह आई थीटा रिप्लेसिंग कर देंगे और एक नया सीरीज मिलेगा आपको e टू पावर आई थीटा के फॉर्म में। ओके, तो देखिए ज़रा इसका एक्सपेंशन करिए, मल्टीप्लाई करिए और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आ सकता है कम्प्लीटली। तो ये 1 प्लस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस इसका होल स्क्वायर करिएगा तो आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई क्यूब थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल टू इन्फिनिट टर्म्स। अब इसमें कुछ किया नहीं गया है, बस होल स्क्वायरिंग किया गया है। आई थीटा है तो आई थीटा का होल स्क्वायर है, इसलिए इसको ब्रैकेट ओपन करके आई का भी स्क्वायर कर देंगे और थीटा का भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए थर्ड टर्म में आई थीटा का होल क्यूब है तो इसको भी होल ओपन करेंगे तो आई का पावर थर्ड पड़ेगा और थीटा का भी पावर थर्ड पड़ेगा। इस तरह एक नए सीरीज के रूप में हम लोग आएंगे 1 प्लस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर टाइम्स थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई क्यू थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे आई पावर का जो भी कैरेक्टर्स होता है उसका यूज करिएगा। तो इसको चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। आई क्यू का मान निकालिएगा तो आई स्क्वायर इंटू आई करके निकालिएगा तो ये माइनस आई आ जाएगा। इस तरह आगे भी सीरीज को बढ़ा करके और आई का पावर रख करके हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सीरीज को काफ़ी आगे तक जहाँ तक ज़रूरत समझे लिख सकते हैं। फिलहाल इतने में काम हो जाएगा। देन e टू पावर आई थीटा एक्सपेंशन करके लिखेंगे 1 प्लस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस देखिए आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर का मान -1 पुटअप करिएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई क्यू का मान हम लोगों को क्या मिल रहा है -1, आई क्यू का मान -1 मिल रहा है, आई स्क्वायर मान माइनस है तो ये -1 पुट करिएगा माइनस आई टाइम्स तो प्लस माइनस आई टाइम्स थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल टू इन्फिनिट। यहाँ पे इस सीरीज को एक्सपेंशन करने के बाद देखिए ज़रा ध्यान से क्या मिल रहा है। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि थीटा की और आई के मल्टीपल्स के फॉर्म में हैं और कुछ टर्म ऐसे हैं जिसमें आई नहीं है, मीन्स स्मॉल आई एक्सपोनेंट नहीं है। ओके, तो उसको दोनों को अलग कर लीजिए, इमेजिनरी एंड रियल अलग कर लीजिए। यहाँ पे 1 इसको लिखेंगे माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और इसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो आपको आ जाएगा थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरह आएगा। ओके, एंड प्लस करके एक दूसरा सीरीज बना लीजिए। इसी में दूसरा सीरीज हम लोगों का रहेगा प्लस फॉर्म में, देखिए नेगेटिव वाला जिसमें आई कॉमन लिया जाएगा। तो आई कॉमन है आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल के साथ और फिर आई कॉमन है माइनस थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल के साथ, इस तरह आ गया। एक तरह से इस तरह कर सकते हैं इवन और ऑड टर्म्स। इवन में जितने भी हैं इवन टर्म्स है उसमें इमेजिनरी नंबर आई कॉमन नहीं है और ऑड है जिसमें उसमें कॉमन है 1 को छोड़ करके। तो इस तरह कॉमन कर लेंगे हम लोग और कॉमन करके आई आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ फर्स्ट में सिर्फ आपका पड़ जाएगा आई ये थीटा बाई 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एंड माइनस फिर प्लस रहेगा थीटा 5 बाई 5 फैक्टोरियल। इस तरह ये सीरीज आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरह हमारा जो सीरीज e टू पावर आई थीटा है वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट सीरीज बन रहा है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस नेक्स्ट टर्म्स है। तो इसमें थीटा का
इवन नंबर पावर में चल रहा है और इसमें थीटा का ऑड नंबर पावर में चल रहा है। इसमें देखिए आई कॉमन टेकन कर लिए हैं हम लोग, तो कॉमन करने के बाद ये थीटा बाई 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इस तरह बन रहा है। ओके, तो ये पूरा सीरीज कॉस के टर्म्स में लिखा जाता है, कॉस थीटा प्लस आई अपनी जगह है, और ये पूरा सीरीज साइन के टर्म्स में लिखा जाता है, तो साइन थीटा हो गया। इस तरह फाइनली हम लोग पहुंच सकते हैं e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह प्रूव कर लिया जाएगा कि e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इसमें कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको e टू पावर आई थीटा का एक्सपेंशन दे देना है इसके सेकंड सीरीज की मदद से, या फर्स्ट भी टेकन कर सकते हैं। बस यक्स को आई थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ आई थीटा पुट कर लीजिएगा। तो पुट करने के बाद ये पूरा सीरीज बनेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर आई क्यूब थीटा क्यूब। अब आई का पावर का फार्मूला जानते हैं, ये एक प्रॉपर्टीज होती है, तो उसका यूज कर लेंगे। आई स्क्वायर माइनस 1 आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, इस तरह यहाँ पुटअप करके सरल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप जितने भी आई टर्म्स को कोएफिशिएंट हैं उसको एक साथ कलेक्शन करेंगे और विदाउट आई वाले एक साथ कलेक्शन करेंगे। तो देखिए ये विदाउट आई का है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू पावर बाई 4 फैक्टोरियल माइनस टू इन्फिनिट टर्म्स है प्लस आई हम लोग कॉमन टेकन कर ले रहे हैं। आई के टर्म्स देखिए ए हैं, ये 8 पावर वाले हैं, तो 8 पावर वाले जितने भी हैं एक साथ कलेक्शन कर लेंगे, इवन पावर वाले एक साथ कलेक्शन कर लेंगे। थीटा का पावर करने के बाद ये पूरा कॉस थीटा का सीरीज बन रहा है और ये आई का कोएफिशिएंट वाला साइन थीटा का सीरीज बन रहा है। तो इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करके ब्रीफली में लिख देंगे कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। सो कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। इसी तरह हम लोग e टू पावर माइनस आई थीटा को भी स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। सिमिलरली e टू पावर माइनस आई थीटा, अब देखिए e टू पावर माइनस आई थीटा आपको स्पेंड करना है, तो इसको भी यहाँ पुटअप करेंगे, पुट करके आई थीटा की जगह क्या पुट करेंगे माइनस आई थीटा, और पूरी इसी तरह सेम है, कुछ अंतर नहीं करना, प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा ज़रा। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इस तरह 2 सीरीज बन जाएगा, और ये सीरीज जो आएगा आपका ये आ जाएगा कॉस माइनस थीटा के फॉर्म में प्लस आई टाइम्स साइन माइनस थीटा के फॉर्म में। तो जो थीटा के फॉर्म में आ रहा है वो माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा और साइन माइनस थीटा। तो इस तरह आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं e टू पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन माइनस थीटा। अब इसमें कॉमन तो कुछ नया नहीं, लेकिन कॉस और त्रिकोणमितिक फार्मूले के अनुसार आप इसको सीरीज में कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जानते ही हैं, प्रॉपर्टीज है कॉस थीटा की, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा है। तो इस प्रॉपर्टीज को यूज करके लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आई टाइम्स साइन थीटा। तो ये कंप्लीट प्रूफ e टू पावर माइनस आई थीटा का हो जाएगा एंड e टू पावर आई प्लस आई थीटा की मदद से। तो इस तरह हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन दे सकते हैं इसका। एक बार और चाहे चेक कर लीजिए अच्छी तरह, फिलहाल कहीं समस्या नहीं दिख रही है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग टेकन करेंगे, और क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन लिखिए, हाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रूव दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू e टू पावर आई थीटा प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा बाई 2 लिखा है, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू e टू पावर आई थीटा माइनस e टू पावर माइनस आई थीटा बाई 2 टाइम्स स्मॉल आई लिखा हुआ है। तो इस बात को प्रूव करिए, ये फर्स्ट है, एंड सेकंड एक्सपोनेंशियल सीरीज से ही ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए प्रूफ किस तरह होता है। इसको फार्मूला है, इस तरह से इसको हमेशा लर्न करके रखना चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू e टू पावर आई थीटा प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू e टू पावर आई थीटा माइनस e टू पावर माइनस आई थीटा बाई
टू आई। इसकी आवश्यकता हमेशा न्यूमेरिकल में पड़ती रहती है, तो प्रूफिंग फ़िलहाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहिए किस तरह ये आता है। देखिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट में कॉस थीटा इज इक्वल टू e टू पावर आई थीटा प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ RHS टेकन कर लीजिएगा, RHS है e टू पावर आई थीटा प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा बाई 2। अब इस पर e टू पावर आई थीटा का एक्सपेंशन जानते ही हैं क्या आता है, एंड e टू पावर माइनस आई थीटा का भी एक्सपेंशन अभी देखे हैं क्या आता है। तो उस दोनों को सीरीज को यहाँ पे रख करके सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यूज कर लीजिए, सीरीज का फार्मूला यूज करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। e टू पावर आई थीटा रह जाएगा 1 प्लस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई क्यूब थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरह कम से कम इतने टर्म लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है प्लस 1/2 आउट कर लीजिए, तो लिख सकते हैं डिनोमिनेटर से इस तरह लिख दीजिए 2 प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा का एक्सपेंशन जाएगा 1 माइनस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस आई होल स्क्वायर एंड थीटा माइनस, देखिए माइनस जो टर्म चल रहा है ये आप थीटा के साथ ऐड करिएगा, न कि इसके साथ पावर 2 के साथ। तो रखिए, यहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी करेंगे तो होल स्क्वायर प्लस ही बनेगा, इसे ही लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट रहेगा आपका माइनस आई थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल टू इन्फिनिट टर्म्स। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप कॉस थीटा तक पहुंच सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का तरीका सेम ऐसे ही रहेगा जैसे अभी बताया गया था। बस ओपन करिए एंड एक ध्यान रखिएगा e टू पावर का एक्सपेंशन क्या फार्मूला होता है। तो e स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। इस फार्मूले का यूज करते हुए आप आगे इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड आई टू पावर क्यूब का देख रहे हैं एक्सपेंशन क्या आ रहा है, माइनस आई, तो इसको पुटअप कर लीजिएगा माइनस आई। तो ये आ जाएगा माइनस आई टाइम्स थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड इन्फिनिट टर्म्स प्लस 1 माइनस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल एंड देखिए माइनस आई है एंड ज़रा ध्यान से देखिए माइनस आई होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा एंड आई स्क्वायर फिर से उसको माइनस बनाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड इसमें भी देखिए होल क्यूब माइनस पड़ेगा एंड आई ऑलरेडी माइनस है तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव टेकन कर लीजिएगा, पॉजिटिव, और ये आ जाएगा आई टाइम्स थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड टू इन्फिनिट। ओके, तो 2 सीरीज है आपके पास, एक सीरीज ये बन रही है एंड सेकंड सीरीज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एडिशन में 2 सीरीज को ऐड किया जाता है, तो एडिशन में जानते हैं किस तरह ऐड किया जाता है। फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ ऐड किया जाएगा, सेकंड के साथ एंड थर्ड के साथ ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल एंड ये सेकंड है तो माइनस आई थीटा बाई 1 फैक्टोरियल, फिर माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड स्क्वायर फिर से माइनस है तो थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड माइनस आई थीटा टू पावर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस आई थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म हमारा ये ऐड हो रहा है, सेकंड माइनस चाहे कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ प्लस कर सकते हैं, इस तरह ऐड करेंगे। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे या निगलेक्ट कर सकते हैं तो प्लस ही या माइनस ही कॉमन लीजिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा और इस तरह आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब फर्स्ट टर्म ऐड करने के बाद ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव हैं इसलिए कैंसल्स हो जाएंगे एक दूसरे से।
सेकेंड टर्म सेम एज है, ऐड हो जाएगा। थर्ड टर्म फिर से कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण, तो इस तरह कैंसिल कर लेंगे। रिजल्ट में बचेगा हम लोगों का 1 माइनस 2 टाइम्स थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। एंड हाँ ध्यान रखिए यहाँ 2/2 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको बाई 2 रखिएगा। 1 माइनस 2 टाइम्स थीटा क्यू, और नेक्स्ट टर्म हम लोग नहीं लिखे हैं, अगर लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स थीटा 4/4 फैक्टोरियल। इस तरह आगे के सारे टर्म्स प्राप्त कर सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें देखिए 2 1 एंड 1, हाँ 1 एंड 1 नहीं ऐड किए थे, तो 1 एंड 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 रखिएगा। 2 आउट कर लीजिएगा। 2 आउट करके डिनोमिनेटर से कैंसिल करने के बाद फाइनली रिजल्ट लिखेंगे हम लोग 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड माइनस 2 इन्फिनिट। ये जो बन रहा है ये ही कॉस थीटा का एक्सपोनेंशियल सीरीज है, तो इसमें आप सीरीज कॉस थीटा यूज कर सकते हैं इज इक्वल टू LHS। इस तरह हमारा ये कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू पावर 4/4 फैक्टोरियल, और इस तरह कंप्लीट हो जाएगा ये। सेम ऐसे ही प्रक्रिया अपना करके आप साइन थीटा का एक्सपेंशन प्रूव कर सकते हैं। RHS लीजिएगा और सेम यही कंडीशंस रहेगा, उसमें सिंप्लीफाई करिएगा। सिंप्लीफाई करने में इस तरह के फार्मूलों का यूज करिएगा। यूज करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करके साइन सीरीज का एक्सपेंशन दे सकते हैं। ओके, थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन अटैच करेंगे।